कहा गया है। अगर भगवान समदर्शी हैं तो देवताओं पर कृपा क्यों करते हैं, राक्षसों पर कृपा क्यों नहीं करते? राक्षसों का तो वध ही करते हैं, तो उन पर कृपा क्यों नहीं करते? जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसा नहीं है। इस प्रसंग के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है आपसे। जो प्रसंग मैं कहने जा रहा हूं, इस प्रसंग की चर्चा तो मैंने पहले ही आपसे की है। जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया था। उनके श्राप के प्रभाव से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। तो हिरण्याक्ष का वध तो भगवान वराह के रूप में हुआ, लेकिन हिरण्यकश्यप अभी जीवित है। मंदराचल पर्वत पर चला गया था तपस्या करने के लिए। फिर से चतुर्थ स्कंद की कथा फिर से सप्तम स्कंद में आकर के फिर से पूरी होती है। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याक्ष की माता और हिरण्याक्ष की पत्नी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, विलाप करने लगी। जब रोने विलाप करने लगी उसी समय हिरण्याक्ष आया, हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप आकर के समझाने लगा, कहने लगा कि देखो हमको किसके लिए कष्ट नहीं करना चाहिए। अरे जो जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, और इसलिए हमको इसके लिए चिंतित नहीं रहना चाहिए। जो जन्म लिया है वो मर जाएगा। अरे ये संसार तो एक प्याऊ की भांति है, एक प्याऊ की भांति है। प्याऊ का पहले पौशाला लगाई जाती थी, पानी पीने का स्थान बनाया जाता, जगह जगह लोग वहां पर आकर के इकट्ठा होते थे। कुआं इत्यादि बावली जहां पर रहती थी तो कई जगह के लोग आते थे और कुएं से पानी निकालते, पानी पीते, उसके बाद आपस में एक दूसरे से बातचीत करते। बातचीत करने के बाद जिसको जहां जाना होता था वो वहां चला जाता था। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है कि हे माँ, यह संसार तो एक प्याऊ की भांति है। अर्थात जैसे हम गाड़ी से यात्रा करते हैं, यहाँ से ट्रेन से हमको बम्बई जाना हुआ तो हम बम्बई जाने के लिए ट्रेन में बैठेंगे। ट्रेन में बैठने के बाद अब हमारे साथ जो सहयात्री हैं वो भी बैठेंगे। रास्ते में हाल समाचार हो कि भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या करते हो, हमारा उनका सारे बातचीत हुई। और जिसका जहाँ स्टेशन पूरा होता जाएगा बीच बीच में वो वहां उतरता जाएगा, नए यात्री चढ़ते जाएंगे। ठीक उसी भांति ये संसार है, ये क्रम चलता रहता। लोग जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। जैसे गाड़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं, वैसे ये संसार है। संसार में जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। इसलिए हमको दुख नहीं करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप एक उदाहरण देता है। एक राजा थे उसी नरेश, उसी नर के एक राजा थे जिनका नाम था सुयज्ञ। सुयज्ञ नाम के राजा जो थे उनको शत्रुओं ने घेर लिया। और जब शत्रुओं ने उनको घेर लिया, उनको घेरने के बाद वही उनकी रानी भी थी और उनकी रानी का वध हो गया। अभी उनकी रानी भी थी। अब ये सोचने लगे उसी समय कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी रानी जब विधवा हो जाएगी, मेरी रानी विधवा हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, वो क्या करेगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। इस प्रकार से वो सोचने लगे राजा सुयज्ञ। और उसी समय इनका वध हो गया, स्त्री का चिंतन करने से ये भी स्त्री जीवन में चले गए। भागवत की कथा इस बात को बार बार पुष्ट करती है कि मृत्यु के समय जहां मन लगा रहे फिर से वही जन्म उसी के रूप में जन्म हो जाता है। ठीक है, तो हमको यही अभ्यास बनाना है कि मृत्यु के समय भगवान में मन लग जाए, बस बात बन जाएगी। इतने से साधारण सी बात, मृत्यु के समय भगवान में मन लग जाए, बस जीवन की सार्थकता सफल है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरा उदाहरण देते कहें कि हे मां, ठीक इसी प्रकार से एक पक्षी का जोड़ा था।
और वह पक्षी का जोड़ा घोंसले में था। घोंसले में पक्षी बच्चा दिया हुआ था, अंडा दिया था, अंडा फूट गया था और बच्चे को पंख नहीं हुआ था। इतने में एक बहेलिया आया, और जब बहेलिया आया तो अपना जाल डाला, जाल डाल के दाना डाल के जाल फैला दिया। जब पक्षी की जो मादा थी वो मादा जाकर के उस चारे के लालच में जाकर के जाल में बैठी, और जाल में बैठी जाल में फंस गई। और जब जाल में जाकर के फंस गई, जाल में फंसने के बाद बहेलिया उसको मार दिया, लेकर चला गया, लेकर छिप गया। अब पक्षी सोच रहा है कि मेरे बच्चे को तो अभी पंख भी नहीं हुआ है, मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगा, मेरी पत्नी मर गई, मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगा। इस प्रकार से सोच करके रोने लगा। और जब रोने लगा, रोते रोते क्या हुआ, तब तक बहेलिया देखा कि यह पक्षी भी सतर्क नहीं है। उसने बाण से उस पर प्रहार किया, और बाण से प्रहार किया, उस पक्षी की भी मृत्यु हो गई। तो हे मां, ये तो संसार उसी भांति है। हम माया के चक्कर में उलझे हैं, और इस तरह से फंसते हैं, फंसते चले जा रहे हैं। बाहर आने का नंबर नहीं आ रहा है। जब हम छोटे थे, कम अवस्था में थे, तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे गृहस्थी का भार बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार से जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। अरे भैया, संतान हो गई तो संतान हो गई, संतान का विवाह हो जाए तो अच्छा है। अरे एक नाती हो जाए तो अच्छा है, नाती हो गया तो नाती का विवाह ही भी हो जाता हमारे सामने तो भी अच्छा है, नाती के भी संतान हो जाती तो भी अच्छा है। भैया अच्छा तो रहेगा ही, लेकिन हमको तो यह भी तैयारी करना कि चलना भी तो है। यहाँ तो निश्चय अमर होके तो आए नहीं है, हम अमर होके तो आए नहीं है। हम चलने की अगर तैयारी करेंगे तो रास्ते में हमको यात्रा करना है, तो यात्रा के लिए पाथी अपने साथ होना चाहिए। बस से यात्रा करना है तो टिकट के तो पैसे होने चाहिए ना, बिना पैसे के कोई ले नहीं जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से अपने साथ क्या जाएगा, केवल भगवान का नाम जाएगा। जो हम सुकृत किए हैं वही सुकृत हमारे साथ जाएगा। इसलिए हे मां, हमको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे जो होना था वो हो गया, भाई था मर गया, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। और हे मां, एक बात और सुन लो, पचिच्युतम दृष्टिरक्षितम गृहे स्थितम तदहितम विनश्यति जीवत्य नापोत दीक्षितम बने गुप्त गृहे पे गुप्तो हतोर जीवति। हे मां, जिसके भाग्य में जो नहीं होता है वो उसको प्राप्त भी नहीं होता है। कैसे? वो अगर वो रास्ते से जा रहा है और कोई अच्छी वस्तु गिरी है तो वो अगर उसके भाग्य में नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं होगा। पड़ी तो है सामने, लेकिन अगर उसके भाग्य में वह नहीं है तो वह उसको प्राप्त नहीं होगा। और इतना ही नहीं है, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, जिसको मारना ही चाहते हैं तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार की बात, भगवान शिव और मां पार्वती जा रही थी। एक बड़ा गरीब निर्धन व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था। मां पार्वती देखी कि बड़ा निर्धन है, अगर इसके पास कुछ धन हो जाता तो ये भी बेचारा संपन्न हो जाता। तो भोलेनाथ से कहीं, प्रभु अगर इसको कुछ धन मिल जाता तो अच्छा होता। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं, तुम बार बार कहती है, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। अरे जिसके प्रारब्ध में जो होता है वही मिलता है, बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं मिलता किसी को। अरे कहे प्रभु अगर आप देंगे ही तो क्यों नहीं मिलेगा, आप अगर देंगे ही तो क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर देखो दे देता हूं। कुछ धन रास्ते में गिरा दिए उसके सामने कुछ दूरी पर, उसी रास्ते से वो जा रहा है। अब वो जब उसी रास्ते से जा रहा है तो ये मन में अपने विचार कर रहा है कि जिसको दिखाई नहीं पड़ता है वो भला कैसे चलता है, जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा है आंख से वो कैसे चलता है।
जब वहां नजदीक पहुंचा वो जन के आंख बंद कर लिया, अंधा कैसे चलता है इसका अनुभव करने लगा। आगे चला गया, धन वहीं छूट गया पीछे। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देखा जिसके जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं।